उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। हालेलुया। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ इसके शब्द को देख ले। घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। ये गीत केवल गाने के लिए नहीं होता है, ये रियली ऐसा करने के लिए होता है। घुटनों पर आना जरूरी है। आपका घुटना में दर्द है ना, उसको माइंड नहीं करना, आप घुटने में रहना। कभी कुर्सी में बैठ कर के प्रार्थना नहीं करना, नीचे उतर के प्रार्थना करना है। आप अकेले जब जाओगे, फैमिली प्रेयर में आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात मेरे मतलब यही है, जिस जगह आप नॉर्मल बैठते हैं उससे नीचे आपको आना है परमेश्वर से मिलने के लिए। कुर्सी से निकल के नीचे आना। निनवे में गया है योना नबी ने प्रभु का वचन सुनाने के लिए। उस समय वहाँ का राजा का सिंहासन छोड़ दिया उसने। सिंहासन राजमहल में जो होता है, राजा बैठने का जो कुर्सी है, उस कुर्सी से नीचे आ गया, वो उसको छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर सबसे महान है। ऐसे बोलने से नहीं होता, हम अपने शरीर में उसको प्रकट करना है। लॉर्ड यू आर ग्रेट, आप सबसे महान है। क्या आप अपने कॉलेज स्कूल में कई जगह में आपसे बड़ा आदमी से मिलेगा, आप ऊंचे स्थान में नहीं बैठेगा, आप नीचे उतरेगा। नहीं तो वो अंदर आते ही आप खड़े हो जाएगा, नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा। आप कभी उसके सामने अनादर मिसबिहेव नहीं करते हैं। ये आप रियल में इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना। आपको ऐसा होना है, मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ 24 आवर्स। जब आप कमरा बंद करके रूम के अंदर आता है तो आप उसको इमेजिनेशन में, आपके इमेजिनेशन में, भावनाओं में देखना है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो उसके उस फीलिंग्स में आप कुर्सी छोड़ करके नीचे बैठना है। हो सके तो आप दंडवत करना। दंडवत मतलब आप एक शीट बिछा देना, चटाई बिछा देना, उसके बाद में आप सरेंडर करना। दंडवत, आप कंप्लीट बॉडी लेटा देना है। अब होल बाइबल में बोला हुआ है दंडवत करना। परमेश्वर को जब भी देखते हैं, केवल बैठता नहीं, दंडवत करता है। इसमें क्या कुछ होता है? होता है। आप अकेले में एक दिन जाइए, अपने कमरा बंद करके एक चटाई बिछा दीजिए या एक गद्दा बिछा दीजिए, आपको पेन नहीं होने के लिए। पेन होने से अच्छा है। और उसके बाद आप उसके सामने दंडवत मुंह के बल गिर करके दंडवत कर देना। वहाँ पर रहना और प्रभु से बात करने के लिए कोशिश करना। देख लीजिए जीवन में कैसे परमेश्वर को वसुधि उतर के आएंगे। इस रीति से जो उसको खोजेगा उसको वो पाएगा। इस रीति से आप उसको खोजेंगे तो आप उसको पाएंगे। आप मोबाइल अपने हाथ में रख करके चलाते हुए रहेगा, SMS आएगा तो उसको भी देखेगा, व्हाट्सएप आएगा तो उसको भी देखेगा, कॉल आएगा तो उसको SMS रिटर्न बेस के मोबाइल में ध्यान दे करके प्रार्थना में जो बैठता है ना, उनको प्रभु नहीं मिलेगा, उनको परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। आपका ध्यान तो मोबाइल पर है, आपका ध्यान तो और कहीं है, आपका ध्यान तो आपका नौकरी और बिजनेस में है, आपका ध्यान आपका पढ़ाई और आपका कॉलेज के विषय में है। आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर को मिलने के लिए आपने अपने आप को आप देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। आपका शारीरिक, इसलिए बाइबल में एक वचन बोलता है, तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा और संपूर्ण शक्ति के साथ प्यार करो। हालेलुया। तो अपने सारे शरीर को सरेंडर करना जरूरी है। ऐसा ही एक व्यक्ति यदि सरेंडर करेगा, मैं विश्वास के साथ में आपको कहने के लिए चाहता हूं, वो व्यक्ति नंगे पिक्चर को नहीं देखेगा, अश्लील वीडियो को देख करके मनोरंजन नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो शरीर का
कोई भी अपवित्रता का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने बॉडी को सरेंडर किया ऑलमाइटी गॉड के सामने। उसको ऊपर परमेश्वर का शक्ति उतर के आते हैं। जब उसने सरेंडर करता है अपने 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 रूम के अंदर अपने जीवन को, उसका बॉडी, उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। अब क्या समझ रहा है? आपका शरीर का अपवित्रता निकालने के लिए किसी पादरी का हाथ रखने से या आप मन में सोच के रहने से नहीं होता है काम। आपका शरीर को आपको क्रश करना पड़ेगा। शरीर को क्रश करके परमेश्वर के सामने आप डालना पड़ेगा, तब होली स्पिरिट आपको छुड़ाता है। तब पवित्र आत्मा आपको पापों से अलग करेगा। आपका शरीर का ब्लॉक्स, बॉन्डेजेस को उसने ब्रेकआउट करेगा। आपके अंदर में जो अश्लीलता देखने का जो चाहत है, आंखों के अंदर झूठ बोलने का जीभ, आपके अंदर जो अपवित्रताओं को सोच समझने का शरीर का जो अभिलाषाएं, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा इस प्रार्थना में, क्योंकि यू आर सरेंडरिंग योर होल लाइफ, योर होल बॉडी टू द हेवनली फादर। आप सब कुछ परमेश्वर के सामने सौंप रहे। ये प्रैक्टिकली करना है। डिलीवरेंस तब होता है, आसानी से नहीं होता है। डिलीवरेंस कोई आपको नहीं देने वाला, आप परमेश्वर से पाने का विषय होता है। परमेश्वर तो डिलीवरेंस सारा दुनिया के लिए दे दिया है, अब आपको पाना है। दैट इज़ योर वर्क। वो आपके काम है उसको खोजना। आपके बॉडी में वीकनेस है क्या? आज सुबह आपका शरीर में वीकनेस है, अनेक सालों से आपके अंदर से पाप नहीं निकलते हैं, तो आपको इस रीति से परमेश्वर को खोजना, अपने शरीर को प्रभु के सामने उंडेलना ज़रूरत है। तब शैतान निकल के भाग जाएगा। नंगे पिक्चर में मरेगा नहीं है। अश्लील वीडियो को रात में बैठ कर देखने का आदत आपसे छूट जाएगा। माँ को गाली देना बंद हो जाएगा। बाप का अनादर करना बंद हो जाएगा। झूठ और अश्लीलताएं बोलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर से एक एक भूत बाहर निकल के जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसे होता है जी, प्रार्थना ऐसा होता है। तू पलंग में बैठ करके, तू सोफा में बैठ करके आराम से पैर रख करके तू प्रार्थना करने से कोई परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। कोई डिलीवरेंस तुम्हारे जीवन में नहीं होने वाला है। तो कोई पवित्र आत्मा तुमको हेल्प करने वाला नहीं है। तुमको क्रश करना अपने शरीर को, तब पाप निकलेगा। यीशु मसीह तो काम कर दिया, लेकिन तुमको उसको पाने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आजकल जो मसीह जो बैठते हैं ना, आजकल चर्च में जो बैठते हैं, उसके अंदर से दुनिया का सारे पाप और अश्लीलता रहता है। उसके बाद में यीशु मुझे चंगा करो, यीशु मुझे चंगा करो करके प्रार्थना करता है। कौन से यीशु उसको चंगा करेंगे? क्या ऐसा मसीहों का प्रार्थना कभी परमेश्वर सुनता है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो परेशान में है, अशांति में है। मसीह लोग मर रहा है, बोलता है यीशु मेरे दिल में है, परंतु उसका जीवन में, उसका अंदर में जीवन नहीं है। यीशु मेरे दिल में बोलता है, लेकिन उसका जीवन में शांति नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एक ही नल से दो पानी नहीं निकलता, एक गर्म और ठंडा दोनों एक साथ में नहीं निकल सकता है। हालेलुया। आज सुबह के समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इसलिए आज सुबह आप इस वचनों को सुन लीजिए ध्यान से। परमेश्वर आप में से किसी से बात कर रहा है। अपने शरीर को जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने समर्पण करने के लिए बोला है। हल्का समझते हैं ना अपने शरीर को? बिल्कुल नहीं। बहुत लोग बोलते हैं मैं आत्मा में प्रभु को देखूंगा, मेरा मन में प्रभु है। काम नहीं बनेगा, तेरा शरीर प्रभु को चाहिए। हालेलुया। तेरे इंद्रियों को प्रभु को चाहिए। तो दे सकता है, तब तू यीशु को अपना प्रभु मानेगा, तब तू यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर सकता है। तेरे मन में केवल यीशु नहीं रहता है, तेरे आत्मा में केवल यीशु नहीं रहेगा, तेरा शरीर का अंदर ये सारा चीज सेट किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मूर्ख मत बनाइए। अपने जिंदगी के पापों से अलग कीजिए अपने आप को। और आज सुबह
प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे और एक नया मोड़ पर ले जाए। डोर बंद करो और प्रार्थना करो, दंडवत करो, कुर्सी से नीचे उतर के आ जाओ और परमेश्वर से रो रो करके प्रार्थना करो और सरेंडर करो अपने संपूर्ण शरीर को प्रभु के सामने। वो शैतान आपको छोड़ के जाएगा। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, कोई पादरी का हाथ रखने से आपको ज़िंदगी में कभी नहीं छुटकारा मिलने वाला। आपको अपने आप छुटकारे को अपने हाथ से करना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज सुबह का ये वचन पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, इसको ग्रहण कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन।